आदाब। ऑर्बिटल कॉम्प्लिकेशन सेकेंडरी टू राइनोसाइनोसाइटिस, एक्यूट राइनोसाइनोसाइटिस, इसका थर्ड पार्ट वीडियो ये। इसमें साइनस इन्फेक्शन स्प्रेड को हंकी को आगा, उसमें क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करना। तब ये काय को हम इन्वेस्टिगेशन करती हैं, एक वो डायग्नोसिस पहुंचना है, हंकी में ऑलरेडी स्प्रेड होगा को मालूम होना है। सेकंड, स्प्रेड होगा तो कौन सा स्टेज में है को मालूम होना है। थर्ड, तो कौन सा स्टेज में है को मालूम होगा तो हमने मेडिकल ट्रीटमेंट देना की, सर्जिकल ट्रीटमेंट देना की हम समझ में आ जाएगा। चारवीं, ये ट्रीटमेंट का प्रोग्नोसिस, एक 10 रोज़ में बरो होने का चांस है कि 2-3 महीने होगा कि बरो होने कर को, वो भी समझ में आ जाएगा। अब फर्स्ट पार्ट भी सेकंड पार्ट भी देखे बदू, थर्ड पार्ट देखे तो मैं ज़रा सा ज़्यादा समझ पाऊंगा उसको। तो वो देखे बदू ये देखो, हंकी में इन्फेक्शन स्प्रेड होते ही 5 स्टेजेस में जाएगा वो प्री सेप्टल सेल्यूलाइटिस, पोस्ट सेप्टल सेल्यूलाइटिस, फिर सब पेरियोस्टल एब्सिस, ऑर्बिटल एब्सिस, वैसा से कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस लास्ट का। अब पहले 2 का भी मेडिकल कंडीशन IV एंटीबायोटिक बोरो कर जाए, लास्ट 3 भी एब्सिस फॉर्म होगा सो तब डायग्नोसिस जल्दी कर को सर्जरी कर तो वो बरो होगा। अब मेन डायग्नोसिस को क्या होना, कौन सा इमेजिंग ऑफ चॉइस इंपॉर्टेंट कौन सा को, तो CT स्कैन। तो CT स्कैन में मालूम विथ कॉन्ट्रास्ट होंगे साइनस का भी ऑर्बिट का भी मिला को। तब CT स्कैन में मेन हो को हमें देखना सो कौन सा स्टेज में है को। अब कौन सा स्टेज में है को मालूम होना को, तो अब ये देखे तो ये आपको प्री सेप्टल ऑर्बिटल सेल्यूलाइटिस, इसमें सेप्टम का सामने यहाँ सेल्यूलाइटिस है को मालूम होगा। अभी एक पोस्ट सेप्टल को तो अंदर सभी पीप जमगा या पीप नहीं, सेल्यूलाइटिस है। सेल्यूलाइटिस को तो पीप जमने का पहले का स्टेज वो है मालूंगा। अब सेकंड आपको, थर्ड आपको सब पेरियोस्टल एब्सिस को तो द ऐसा हंकी के अंदर एब्सिस फॉर्म होगा, पीप जमने शुरू होगा, एक जगह है। फोर्थ स्टेज आपको ऑर्बिटल एब्सिस को तो ये पीप जमता सो एब्सिस को जम को हंकी में फुल स्प्रेड होगा अंदर को। मतलब लास्ट को कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस, उससे MRI विथ वीनोग्राफी है तो समझ में आएगा। अब CT स्कैन में क्या क्या है मैं समझा डाला। MRI सब पेशेंट को MRI उठाएंगे नहीं, कब MRI उठाएंगे तो हंकी का विजन खराब हो को है, वैसा ऑप्टिक नर्व इन्वॉल्वमेंट है को तो उठाना, वैसा अच्छे ब्रेन को स्प्रेड होगा डाउट है वैसा है को तो भी उठाना, MRI होना। और कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस लास्ट स्टेज इसका, उसे डायग्नोस करना तो भी होना कि तो एक हंकी को इफेक्ट हो तो दूसरा हंकी को भी जाने चांसेस है, करना है उसका से MRI विथ MR वीनोग्राफी उठाना। अब उसका साथ नाक में एंडोस्कोपी करते ही पीप है तो वो पीप निकाल को, एस्पिरेटर को निकाल को वो आपको स्वैब ग्राम स्टेट के भी कल्चर सिटी की भेजेंगे। तब एंटीबायोटिक कौन सा देना, कौन सा बैक्टीरिया है उसके अगेंस्ट को कौन सा एंटीबायोटिक देना मालूम हो जाएगा। वहाँ से स्वैब नहीं कर तो ऑपरेशन कर सको ना, हंकी के अंदर से पस निकला तो पीप निकला तो वो ग्राम स्टेन को भी कल्चर सिटी की भेजना। वैसा बच्चा को बुखार ज़्यादा है तो बुखार ज़्यादा है तो टाइम में ब्लड उठाओ को ब्लड कल्चर को भेजी जा, उसमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म मिलना चांस है। अब ब्लड में क्या क्या इन्वेस्टिगेशन कर देंगे तो टोटल काउंट, डिफरेंशियल काउंट वैल्यू सो भी हाई रहूँगा, C रिएक्टिव प्रोटीन वो भी एलिवेटेड रहूँगा, ESR हाई रहूँगा, प्रो कैल्सिटोनिन उसका वैल्यू हाई रहूँगा। रीनल फंक्शन टेस्ट करना की को तो रीनल का फंक्शन नॉर्मल है, कॉन्ट्रास्ट के साथ हम ना ब्लड ये करना होगा, कॉन्ट्रास्ट के साथ हमें CT स्कैन करना होगा। वैसा रीनल फंक्शन टेस्ट एनेस्थेटिस्ट ऑपरेशन के पहले उसका वैल्यू क्या होगा पूछेंगे। अब बाकी ऐसा फंडोस्कोपी विजुअल एक्यूरिटी पर मैं ऑलरेडी समझा डालिया। तो इतना भी इन्वेस्टिगेशन कर तो हम ना, मैं पहले बोले सिखा हम ना क्या स्टेज के भी मालूम हो जाएगा, ट्रीटमेंट को बहुत हेल्पफुल होगा। अब इसका फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट में मेन होगा ट्रीटमेंट, खाली मैं तुमने समझाता हूँ। आदाब।